अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो मिल सके। देखा दानिश आता है, फिज़ा कहती है मैं ओवर तो नहीं लग रही, कहता नहीं तुम बहुत प्यारी लग रही हो। वो फिज़ा की तरफ देख रहा था, फिज़ा को लेके जाते हैं तो माँ बोलती है कि ये हमारे साथ नहीं जाएगी, हमारे घर का हिस्सा नहीं, तुम जानते नहीं, भूल गए दानिश ये किस तरह तुम्हारी शादी हुई थी, ये लड़की किस तरह तुम्हारे साथ आई थी, उसकी बहन तुम्हें तुम्हें रिजेक्ट किया था। बाप भी समझा रहा, माँ नहीं मानती। तुम दानिश सीखता है कि ये मेरी बीवी है, ये मेरे साथ ही जाएगी, जहाँ मैं जाऊँगा वहीं जाएगी। अंडरस्टैंड। वो फिज़ा का हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ के फिज़ा को सीधा वहाँ से लेकर निकल जाता है। गाड़ी में जा रहे होते तो फिज़ा बोलती है कि मैं आगे कैलिबर की नहीं, तो कहते हैं बहुत अफसोस हुआ कि तुम मुझे पहचान नहीं पाई। मैं इंसान की लॉयल्टी और उसकी सच्चाई से उसकी तरफ वाकिफ हो जाता हूँ। कि वहाँ ले जाकर माँ दोस्तों के सामने जलील कर रही होती है फिज़ा को, जो कि दानिश देख रहा होता है। तुम्हें शुमाइला आती है और दानिश को साथ ले जाती है, बिठा कर माँ कहती है तुम्हें पता है मेरी पसंद मेरे साथ तो क्या हुआ है। सब कुछ देख रहा है दानिश, लेकिन कुछ बोलता नहीं। फिज़ा जाती है तो वो शुमाइला के साथ खड़ा होता है, वो दूर जाकर खड़े गुस्से में खड़े होते हैं। फारिज बोलते हैं अगर आप अपनी जगह छोड़ देंगी तो खाली जगह कोई भी ले लेता है। फारिज ज़बरदस्ती खींचा हुआ लेके जाता है दानिश के पास, दानिश का हाथ पकड़वा देता है फिज़ा के हाथ में। दानिश और फिज़ा खुश होकर हंस रहे होते हैं। वो शुमाइला को ले जाता है, दानिश दुपट्टा सही कर रहा होता है फिज़ा का कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये सब कुछ माँ देख लेती है, माँ गुस्सा हो रही है, वो समझ नहीं पा रही कि ये सब हो क्या रहा है। हानिया फ़ोन उठाती है तो साथ का होता है, कहती है चाहे बात कराती हूँ साथ में आपकी आप ही से। मायजा को फ़ोन देती है तो कहता है आप देखो कुछ खुश होने वाला है, सही होने वाला है। मैंने सुना था कि जब इंसान सच्ची मोहब्बत करते हैं तो उनको मोहब्बत मिल जाती है। तो बोलती है रिश्ता मुझे कोई खुशी नहीं दे रहा। दानिश और फिज़ा एक साथ खड़े होते हैं। फारिस के पास माँ आती है कि तुम्हारा रिश्ता पक्का करने कहीं ऐसा ना तुम्हारा बाप फिर से तो किसी ऐसे घर से रिश्ता ले आए जो मेरे लिए बहुत बेइज्जती बायस बन जाए। दानिश निकल के ले जाता है फिज़ा को वहाँ से। फिज़ा और दानिश जा रहे होते हैं तो उनका रास्ते में हो जाता है एक्सीडेंट। यहाँ दिखा है बाप परेशान हो रहा है आयज़ा के लिए, तो नगमा आके कहती है साफ की फितरत होता है डसना, आप तो बाप हैं, आपके पास तो 7 हिस्से होंगे क्योंकि आपकी 5 बेटियाँ हैं। इंसान की 6 काम करती है लेकिन एक बाप की 7 हिस्से काम करती हैं। कि बेटियाँ बहुत खुश नसीब है, उनका बाप उनसे तब प्यार करता है। दानिश और फिज़ा घर पहुँचते हैं, दोनों का हो गया एक्सीडेंट। तो माँ परेशान हो रही थी, वो सिर्फ दानिश को देखती है, फिज़ा को नहीं देखती। वहाँ पर फारिस भी परेशान खड़े होते हैं। यहाँ पे दिखाया है कि साथ की माँ कहती है कि मैं सोच रही हूँ आयज़ा को शॉपिंग के लिए ले जाऊँ, तो कहते हैं ठीक है आप ले जाएँ। पिज़्ज़ा का नाश्ता कमरे में आता है, दानिश कहता है मैंने इसलिए मंगाया ताकि बाहर न जाना पड़े, हम यहीं पे कर लें। दानिश खुद लगा रहा होता है, फिज़ा बोलती लाई दे मुझे लगाने दे। पिज़्ज़ा खुद का नाश्ता खुद बना कर लगा के अपने हाथ से खिलाती है। वह फिज़ा को बड़े प्यार से देख रहा है, शायद उसके दिल में फ़िज़ा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया है, जिसकी वजह से वो फ़िज़ा की हर छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल रख रहा है। फ़िज़ा उसे अपने हाथ से नाश्ता कराती है। यहाँ पे दिखाया कि हानिया की दोस्त से पूछती है तुम्हारे भाई के रिश्ते का क्या बता। वो बोलता है मेरे भाई को बहुत कम लड़कियाँ पसंद आती है, तुम्हारा नाम वहाँ जाती है और नाम को देख देख के इशारा कर रही है मेरे भाई की पसंद बहुत अलग है। तो वो हानिया बोलती है कहीं तुम्हारे भाई का किसके चक्कर तो नहीं चल रहा था। कहती नहीं चक्कर नहीं चला, लेकिन मेरे भाई को पसंद ज़रूर है, ये तो मुझे पता है। फिज़ा बैठी होती देखती है दानिश परेशान है तो कहती क्या हुआ। कहते हैं मैंने खाना बनाने में किसी का शेयर भी नहीं कर सकता और फारिस घर पे नहीं है, तो कहती है आप मुझे बताएं बना दूंगी। फिज़ा हेल्प कर रही है, दानिश इसको देख के खुश हो रहा है कि इसको मेरी परेशानी से कितनी परेशानी होती है। वो सारा हेल्प करती है, सारा उसका साथ काम करवाती है, उसका असाइनमेंट वगैरह सब बनवा के और टेंडर को भेज देती है ताकि कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। यहाँ पे आयज़ा अपने साथ के साथ शॉपिंग करने आई है, जोड़ा वगैरह लिया है और जूली लेने माँ और साथ गई हैं। शुमाइला घर बुला के माँ बोलती है कि जब से ये सब हुआ है वो बहुत परेशान है, तुम उसके साथ रहो। और वो यहाँ पर दिखाया है कि शॉपिंग करते करते साथ का फ़ोन आता है तो माँ कहती है हाँ हम ज्वेलरी शॉप पर हैं, तुम यहीं आ जाओ। साथ को बुला रही है, आयज़ा को नहीं पता यहाँ साथ आने वाला है। शुमाइला और दानिश को जानबूझ के साथ बिठा के जाके फिज़ा के कान भरती हैं कि दानिश तो शुमाइला को पसंद करता था, लेकिन तुम हमारे अकरम साहब हमें तुम्हारे घर ले धक्का देकर शुमाइला को चली जाती हैं। वो कहती है चलो नाश्ता करो, तो दानिश कहता है कि मेरा जूस आने वाला है। फिज़ा जूस देती है, दानिश कहता तुम्हारा जूस कहाँ है, तो कहती है बाद में कर लूँगी। तो कहता नहीं बैठो आधा जूस तुम पियो। जो देख कर माँ हक्का बक्का रह गई है कि दानिश ने क्या किया। आगे देखेंगे हम कि साथ की माँ कह रही है मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा खुश नहीं है, ऐसा बहुत परेशान है, तुम्हारे आने से तो कल वो और ज़्यादा परेशान हो गई थी। यहाँ पे सब लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं फ़िज़ा के आने पे, फ़िज़ा की शादी पे, लेकिन दानिश कहता है कि सब कुछ ख़त्म कर दिए, मैं जानता हूँ जो कुछ हुआ, लेकिन यही मेरा विक्टिम है और इसको कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि ये मेरी बीवी है और इसे कोई कुछ नहीं कह सकता। माँ बात सुनाती है तो फ़िज़ा घर छोड़ के जा रही होती है। माँ बोलती है अब जा रही हो तो वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए अपने घर में रहना, आगे जानने के लिए हमारे बने रही है।